हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के जो वीकली टेस्ट होने वाला है आप लोग को 9 तारीख को इस मंथ में फर्स्ट वीक का। इसमें जो हम लोग सेकेंड मॉडल पेपर है जो वीकली टेस्ट का, इसमें हम लोग सेकेंड मॉडल पेपर को देखेंगे जो आपको चैप्टर नंबर 10 से पूछा जाएगा। आपको चैप्टर नंबर 7 वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये सेकंड सेट है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाला है। चैप्टर नंबर 10 है, यानी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल। इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो MCQ अप्रोक्स हम लोग 42 करेंगे। आप लोग याद है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा, आप लोग का सब्जेक्टिव इस बार और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव हम भी करा रहे हैं और सब्जेक्टिव भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का SI मात्रक क्या होता है। देखिए, एक बार होता है वो छोटा जी होता है, ठीक ना, और एक होता है बड़ा जी। तो छोटा जी का जो मात्रक होता है 9.8 होता है और इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसे हम लोग त्वरण के नाम से भी जानते हैं। अब बड़ा जी का इसमें पूछा गया है, तो बड़ा जी का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो बड़ा जी का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आपको ऐसा ही मात्रक पूछा था, ठीक है, तो ये वाला होता है। इसका मान पूछेगा तो याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, या 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, या 6.67 गुना 10⁻18 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, या 6.67 गुना 10⁻18 मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, आपका ये सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है कि इनमें से कौन सही है। देखिए, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको छांटने के लिए पूछा गया है कि इनमें से कौन सही है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े हैं तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 इस प्रकार से किताब में मिलेगा। तो जो F बराबर जो होता है, यानी फोर्स बराबर, वो गुरुत्वीय जो कर्षण होता है वो बड़ा M और छोटा m, मतलब 2 वस्तुओं होता है, एक बड़ा वस्तु होता है एक छोटा वस्तु, तो उसका मास और छोटा वस्तु का मास और दोनों के बीच में डिस्टेंस की दूरी का स्क्वायर, वही होता है बल का मान, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का SI मात्रक क्या होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, किसी भी वस्तु को कितना वेग से खींच रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो जी का SI मात्रक क्या होता है, अभी आपको बताएं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है आपका त्वरण का भी होता है, और ये इस छोटा जी का भी मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। देखिए, पहले यहाँ आपको ऐसा मात्रक पूछा है इसमें, और यहाँ पूछ रहा है इसका मान क्या होता है। तो इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या कबो कबो आप लोग के एग्जाम में जो होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनाने के लिए शॉर्टकट में दे देता है, ठीक ना। तो आप लोग मान इसको एक्यूरेट मान याद रखिएगा, जब हिसाब बनाने के लिए दिया जाएगा तो उसमें 10 लिया जाता है ना, कभी कभी लिया जाता है। नेक्स्ट है 6ठा नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र, देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी सबको पता है कि ये ठोस अवस्था में होती है। ठोस अवस्था में होती क्या है, ये पृथ्वी है। अब इसमें पूछा है कि इसमें केंद्र मतलब यहाँ होता है एकदम बीचवा में। तो देखिए, इसका केंद्र में जब भी मान पूछेगा तो हमेशा 0 होता है। जी का मान क्या होता है, हमेशा 0 होता है, इसको याद रखिएगा। पृथ्वी के केंद्र में जो जी का मान होता है वह हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो हमेशा शून्य होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार क्या होगा। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिए। पहले पूछा है कि केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र मतलब ये पृथ्वी है, ठीक ना, और इसका केंद्र मतलब बीचों बीच। अभी आपको हम बताएं, केंद्र का मतलब बीचों बीच। अब केंद्र में जो जी का मान होता है, जी का मान क्या होता है भैया, जी का मान 0 होता है, ठीक ना। आपको पूछा है कि 20 केजी का मतलब क्या होता है, मास बराबर कितना दिया है, 20 केजी दिया है, ठीक ना। इसका भार क्या होगा, भार का मतलब होता है वेट बराबर फॉर्मूला होता है mg, ठीक है।
तो वेट का वेट रखेंगे, m का मान दिया है 20 kg, तो यहाँ रखेंगे 20, और g, और पृथ्वी के केंद्र में पूछा है, तो पृथ्वी में के केंद्र में क्या होता है, g का मान 0, तो यहाँ रखेंगे 0, तो w का मान क्या निकलेगा, 20 गुना 0 बराबर 0 निकलेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 kg अगर बालक का भार पूछता डायरेक्ट तो कुछ और निकलता, लेकिन केंद्र पर भार पूछेगा तो 0 निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के संदर्भ में सही है, मतलब बड़ा जी के संदर्भ में आपको सही लग रहा है, कौन सा कथन। आपके पास 4 गो ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है मात्रकों की सभी पद्धतियाँ में जी का मान समान होता है, कभी जी का मान बराबर नहीं होता है। ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है, सही बात, जी का मान जो होता है ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में क्या होता है, हर जगह समान होता है, ये बदलता नहीं। जी का मान प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम जोहान्स केपलर ने निर्धारित, मतलब जोहान्स केपलर ने दिया था, दूसरा वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा लास्ट बोला है जी का सदिश राशि है, नहीं, जी एक अदिश राशि, क्योंकि किसी भी दिशा में इसको हम लोग ले जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान हमेशा समान होता है। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, ठीक। आप जितना बल इधर से लगाएंगे उतना ही बल आप उधर से भी लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। यदि दो वस्तुओं को बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। मान कर चलिए 2 वस्तु है, उनके बीच की दूरी को हम आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, आधा, आधा मतलब 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में शायद ही, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 वस्तुओं के द्रव्यमानों को 2 गुना कर देंगे तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा कि दूरी को आधा कर देंगे तो 4 गुना हो जाता है, अगर 2 वस्तुओं में द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो 4 गुना इसमें भी हो जाएगा, ठीक ना, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, मान के चलो ये सूर्य है, ठीक है, अब पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर मार रही है, मान के चलिए ये पृथ्वी है, मतलब यहाँ पर पृथ्वी है ना, इसके चारों ओर चक्कर मार रही है, तो यह किस बल के कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल। पृथ्वी में 8 ग्रह को जो रोक के रखा है ना इस प्रकार से प्लेनेट में, ठीक ना, ये किस बल के कारण हो पाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, आपको तो याद होना चाहिए, 6.0 × 10⁻24 kg होता है इसका द्रव्यमान, ठीक ना, इसका किताब में दिया है पूरी, तो आप लोग देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट है 14 नंबर, जी का मान होता है, जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब ध्रुव क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं, मान के चलिए ये पृथ्वी है, ठीक है, अब इसके ऊपर वाला जो भाग होता है, जो इसको देख पा रहे हैं इसको, ठीक ना, सबसे ऊपर वाला भाग को, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, क्योंकि अगर कोई वस्तु यहाँ पर खड़ा है ना तो यहाँ पर जी का मान थोड़ा मोड़ा कम लगे, ठीक ना, लेकिन इसके भीतरी में केंद्र में रहेगा तो एकदम 0 रहेगा, लेकिन सबसे ऊपर में रहेगा तो यहाँ सबसे ज़्यादा लगेगा तो जी का मान, ठीक है, तो ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। देखिए जी का मान अभी आपको हम पीछे बताए थे, छोटा जी का मान, ठीक ना, यानी जो एफ का जो मान होता है, फोर्स जो लगता है वही जी लगता है, जो बल लगता है, यानी पृथ्वी कोई वस्तु को खींचती है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स, यानी फोर्स मतलब बल लगाना, लेकिन बल लगाना अपने आप की ओर बल लगाना जो छोटा जी कहलाता है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने ओर खींचता है कितना रफ्तार से, उसे छोटा जी बोलते हैं, तो इसका मान जो होता है जी × m/r², मतलब जो उसका त्रिज्या है उसके r² के भागे होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। देखिए पृथ्वी की सतह, ये आपका सतह हो गया, इसके ऊपर जाएंगे तो हमेशा जी का मान हमेशा घटेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो हमेशा जी का मान बढ़ेगा, ठीक ना, तो हमेशा घटता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान क्या होता है। हाँ, अब इस चीज़ को आप लोग गहराई से समझिए, ध्यान से देखिए, गहराई वाला चीज़ को गहराई समझना पड़ेगा। अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो जी का मान आपको हमेशा घटता हुआ नजर आएगा,
और पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में चले जाएंगे, एकदम केंद्र में चले जाएंगे। तो आपको बताए थे कि केंद्र में जो होता है जी का मान क्या होता है, 0 होता है। छोटा जी का मान क्या होता है, 0। तो इसके सतह में भी अंदर जाएंगे ना तो जी का मान हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा, घटेगा। आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो 1/6 गुना होता है। ये तो आपको मुँह में याद होगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। तो ये आपके वीकली टेस्ट में भी पूछ सकता है, 1/6 गुना। अगर यहाँ पर पूछता है कि पृथ्वी की सतह का भार चंद्रमा के भार की सतह पर उसके भार का कितना गुना, तो आंसर हो जाता है 6 गुना। लेकिन यहाँ पूछा है चंद्रमा की सतह पर जो पृथ्वी की सतह का जो भार होता है 1/6 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक जी यानी स्थिरांक जो जी होता है, ये जी क्या होता है, इसका मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। मान के चलिए एक वस्तु चंद्रमा है और एक पृथ्वी है, दोनों के लिए हमेशा जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको बताए थे कि ब्रह्मांड में जो होता है बड़ा जी का मान पूरा सेम रहता है, तो दो वस्तु के लिए भी तो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है। आपको इसका हम ट्रिक्स बताए थे। क्या ट्रिक्स बताए थे कि अगर आप दबाव में पढ़ाई करेंगे, दबाव में पढ़ाई करेंगे, ठीक ना, तो आप कल जो है ना, कल आप लोग पास हो जाएंगे। कल आप लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक ना, याद रखिएगा। अगर दबाव में पढ़ाई करेंगे तो कल आप लोग पास कर लेंगे, यानी पास कल क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे कल। अगर दबाव में पढ़ाई करेंगे तो पास हो जाएंगे कल। तो पास्कल ही होता है दबाव का ऐसा मात्रक, यानी दाब का ऐसा मात्रक। तो पास्कल क्यों है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि दाब खाली घर राशि है, मतलब कौन सा राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो दाब में कोई दिशा नहीं होता है, किसी भी वस्तु में दाब लगाना है तो कोई भी दिशा से लगा सकते हैं, ठीक ना। इसमें कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रणोद का मात्रक क्या होता है। देखिए प्रणोद का मात्रक क्या होता है, आप ध्यान समझिए। प्रणोद क्या होता है, पृथ्वी में किसी भी वस्तु पर अगर हम 90 डिग्री पर फोर्स लगाते हैं, 90 डिग्री पर लंबवत पर बल लगाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रणोद, ठीक है। तो ये बल का जो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, वही होता है आपका प्रणोद का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ठीक ना। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भार का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो भार का ऐसा मात्रक तो न्यूटन होता है, इसको भी याद रखिएगा। आपका हो गया प्रणोद हो गया, ठीक है, और आपका हो गया बल हो गया, ठीक ना, और आपका हो गया भार। ये तीनों का जो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन होता है, ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा। तीनों का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है कि घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए घनत्व का ऐसा मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक ना। लेकिन यहाँ तो माइनस में दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं कि माइनस में आता कैसे। देखिए केजी प्रति का मतलब होता है बटा, और ये मीटर क्यूब। देखिए जब बटा के नीचे होता है तो ये माइनस में नहीं होता है, लेकिन ये जब भी बटा के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो 3 जो है यहाँ पर प्लस में है, और जैसे बट्टा के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये प्रति हट जाता है। तो केजी मीटर प्रति क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं मास, क्या बोलते हैं, मास। अब मास का ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी, किलोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भार का मान सभी जगह क्या होता है, सभी जगह अलग अलग होता है। पृथ्वी में किसी वस्तु का भार कुछ और रहेगा, चंद्रमा में इसका भार बदल जाएगा। आपको बताए थे चंद्रमा में जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। तो भार हमेशा चेंज होता है, लेकिन आपका वेट क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान बदलेगा नहीं, भार हमेशा बदलते रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है। द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है, लेकिन भार हमेशा बराबर नहीं होता है। 28 नंबर है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार, 1 किलो मतलब 1 केजी वाला द्रव्यमान वाला, ठीक है, इसका भार क्या होगा। इसका भार हमेशा क्या होगा, 1 केजी किलोग्राम द्रव्यमान वाला जो भार हमेशा 9.8 न्यूटन होता है, 9.8। अप्रोक्सीमेटली कभी कभी 10 न्यूटन दे दिया जाता है, लेकिन आपके किताब में दिया रहेगा तब, ठीक ना, नहीं तो आपको हमेशा 9.8 ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। मान के चलिए यहाँ पर तरल मतलब यहाँ पर पानी, ठीक है, यहाँ पर पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक ना। अब इस चीज़ को ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर कोई चोटिया मान कर चलो खड़ी है ना, यहाँ पर क्या है, खड़ी है। अब जैसे ही पानी के नीचे उतरेगी तो पानी क्या होता है,
पानी भी बल लगाता है ऊपर की ओर। तो जब भी आप पानी में उतरेंगे ना तो पानी पहले नीचे से आपको हमेशा हमेशा आपको ऊपर भेज देगा। तो पानी भी नीचे से बल लगाता है। तो इस बल को हम लोग बोलते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्या उत्प्लावन बल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? मास। कितना दिया है? 10 kg दिया। ठीक है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? भार का मतलब होता है वेट। तो वेट बराबर क्या होता है? फार्मूला mg होता है। ठीक है। अब m का मान सबको पता है 10 दिया है, तो यहाँ रखेंगे 10। इसको सॉल्व कर रहे हैं। और g का मान कितना होता है? सबको पता है। g का मान कितना होता है? 9.8। अब 9.8 को इसको हम गुना करेंगे तो 9.8 और 10 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9.80। अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ थे, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ देंगे। पॉइंट के बाद 0 नहीं होता है तो आपका कितना बचेगा? 98। तो वेट माने भार का ऐसा मतलब न्यूटन, तो 98 न्यूटन आपका सही आंसर निकलेगा। नेक्स्ट है कि 31 नंबर, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है। मान के चलिए कोई वस्तु है, उसका भार पृथ्वी पर कितना है? 60 है। भार मतलब वेट। ठीक है। कितना है? 60 न्यूटन। तो पूछा है कि चंद्रमा पर भार कितना होगा। आपको बताए थे कि पृथ्वी का जो भार होता है चंद्रमा का भार के 1/6 गुना होता है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अब पृथ्वी का भार कितना दिया है? 60। तो क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे। 14 है 60, तो इसका 10 न्यूटन निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है 32 नंबर कि 60 kg द्रव्यमान मतलब m का मान कितना दिया है? 60 kg दिया है। ठीक है। किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? चंद्रमा पर भार मतलब समझ रहे? देखिए यहाँ पर छोटा g का मान जो है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेने के लिए कहा गया। तो w बराबर क्या होता है? mg होता है। w बराबर क्या होता है? mg होता है। तो सबसे पहले इसका भार निकालते हैं। m का मान दिया है 60 और इसका g का मान कितना दिया है? 10। तो 14 है कितना हो जाएगा? 600। 60 है 600 हो जाएगा। तो 600 न्यूटन निकल जाएगा। कितना न्यूटन निकल जाएगा? 600 न्यूटन इसका भार निकल जाएगा। अब पूछा है कि मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर भार कितना होता है? 1/6। इसको गुना कर देंगे तो 6 कम 6 यानी 100 न्यूटन निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा क्या करते हैं, शुरू से निकाल देते हैं और 600 न्यूटन मार देते हैं। ये गलत हो जाएगा। लास्ट में बोला है कि चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो चंद्रमा वाला भी ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाला मनुष्य का भार क्या होगा? अंतरिक्ष में आपको पूछा गया। अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु ले जाएंगे, देखिए हम चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हैं, अंतरिक्ष में बात कर रहे हैं, तो वहाँ आपका भार अप्रोक्स एकदम पूरा शून्य हो जाएगा। अगर कोई ग्रह में उपग्रह में जाएंगे तो हो सके बढ़ेगा घटेगा, लेकिन अंतरिक्ष में आपको ले जाएगा तो हमेशा आपका मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। ये तो परिभाषा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है किसी वस्तु की सतह लंबवत लगने वाला बल। आपको बताए थे कोई भी वस्तु के ऊपर से हम लंबवत लगाएंगे 90 डिग्री में लगाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रणोद बोलते हैं, प्रणोद। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुग्धमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दुग्धमापी मतलब दूध मापने वाला यंत्र जो होता है दुग्धमापी, उससे हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उपकरण द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कोई भी द्रव के जो घनत्व होता है मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 98 न्यूटन के भार का मतलब होता है W। कितना दिया है? 98 न्यूटन दिया। ठीक है। पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान का मतलब होता है मास। ये मास आपको पूछा गया है, ठीक ना, ध्यान दीजिए। अब इसको निकालें कैसे? सबको पता है कि W बराबर फॉर्मूला होता है mg होता है, ठीक ना। अब यहाँ W का मान कितना दिया है? 98, तो यहाँ रखेंगे 98। मास का मान तो निकलेगा गुना, g का मान सबको पता होता है कितना होता है? 9.8, तो यहाँ रखेंगे 9.8। अब यहाँ 98 का 98, अब देखिए यहाँ से 9.8 यहाँ गुना में है तो 9.8 आपका भागाम हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? मास बचेगा। 98 से 98 कट जाएगा, लेकिन यहाँ 0.1 बचेगा। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाएगा तो 1 देके 1 0 बना जाएगा, क्योंकि ये बटा नीचे है तो इसका 10 निकल जाएगा। तो आप द्रव्यमान पूछा है तो हमेशा kg निकलेगा, तो 10 kg निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है, भार का मतलब होता है W। कितना न्यूटन है? 49 न्यूटन दिया गया है, ठीक है, 49 है।
तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, आप आराम से निकाल सकते हैं कि W बराबर क्या होता है mg। अगर यहाँ से आपका m का मान पूछेगा तो W/g, और W का मान कितना दिया है 49 दिया है, और g का मान कितना हो जाएगा आपका 9.8, 49 दूनी 98 यानी 0.2। अब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर बैठेगा 10 और बटे 2 का 2 और काटेंगे कितना निकलेगा 5 kg निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है। आपको हम पीछे बता चुके हैं, कोई भी वस्तु है इसका पृथ्वी पर भार, देखिए इसका पृथ्वी पर भार हमेशा शून्य होगा, हमेशा क्या होगा शून्य होगा। नेक्स्ट है कि 70 kg द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है m मास मतलब कितना दिया है 70 kg, ठीक है। किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा, चंद्रमा पर भार क्या होगा। देखिए आपको हम पहले बताए थे कि चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। क्या होता है 1/6 गुना। तो इसका भार पूछा है तो भार पहले निकालेंगे कैसे, भार बराबर फॉर्मूला होता है W बराबर mg, तो W का निकालते हैं, m का मान दिया है 70 और g का मान निकालेंगे 9.8। तो इसको गुना करते हैं तो 7 8 56 के 6, 7 9 63 और 5 68, कितना हो जाएगा 68, 1 0 का 1 0, एक अंक के बाद पॉइंट तो एक अंक के बाद पॉइंट, ठीक ना। अब यहाँ कितना निकला 686 निकला, यानी W बराबर क्या निकला 686। अब चंद्रमा पर भार पूछा है तो 1/6 करेंगे और इस 686 को हम लोग गुना कर देंगे। काटिए 6 कम 6, फिर 6 कम 6, 2 बचा 6 चक 24, 2 बचा 10.6 18, यानी 114.3 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर यानी पृथ्वी के सतह पर, ठीक है ना, सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है। भार, देखिए भार पूछा है, भार माने W 10 न्यूटन आता है, ठीक ना। इसका भार चंद्रमा की सतह पर नापने पर क्या होगा, यानी इसको चंद्रमा पर सतह पर नापने क्या होगा। तो इसको देखिए चंद्रमा पर डायरेक्ट नापेंगे क्योंकि भार हमको दिया गया है, तो 1/6 को हम डायरेक्ट 10 से गुना कर देते हैं। काटिए ना 6 कम 6, 4 बचा 10.0, 6 चक 36, 6 चक 36 हो गया। अब कितना बचा 36 में 4 बचा, फिर 6 छक 36, 1.66 किस में ऑप्शन है 1.66। देखिए इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में हो सकता है, क्योंकि जब भी इस प्रकार से ऑप्शन देगा तो हमेशा 6 की जगह हमेशा 7 बढ़ा देता है, तो इतना न्यूटन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस वीडियो में पूरा हम लोग देखते हैं, देखें 42 क्वेश्चन देखें जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग जो वीकली टेस्ट का जो सेकंड सेट है, इस वीडियो में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देख लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी प्रकार से हमेशा आपको इस चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।